इसे अलग कर देंगे ना, फिर दूसरी लिंक से जाएंगे। फिर ये सिर्फ इतना वीडियोस वहां पे डालना है और वो फ्री डालना है। हो जाएगा। ठीक। चलो कोई नहीं। ओके। आवाज जा रही है आप लोगों को? इसका आंसर क्या होगा? किसने किसने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था ये, लेकिन आसान सा था। देखो ये क्या है। आ, इसके बारे में बात करें अगर, एसिड है ना, लिख दें। ये है एच ओ एच, क्या देगा? एच पॉजिटिव। और एच पॉजिटिव के साथ साथ आपका क्या बनेगा? ये अनायन। स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड बाय टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक एसिड है। इंटरेक्शन करेगा किसके साथ? जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए आपके पास सबसे ज्यादा किस पोजीशन पे है, कहाँ कहाँ पे है? नाइट्रोजन पे। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इस पोजीशन पे है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप इंटरेक्शन कराते हो, मैं दूसरे पे करता हूं, अगर आप यहाँ पे इंटरेक्शन कराते हो तो आपका क्या बन सकता है? ये O और H, और यहाँ पे क्या? पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ क्या लगा है? ये ग्रुप। और इसके साथ क्या लगा है? OET। यही है ना? कितने? CH2 है, दो है। ठीक है। CH2 ये है। अब यहाँ पे क्या हो सकता था? एक तो चांस था कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके साइक्लाइजेशन कर देता। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। इस पोजीशन के बारे में बात करें और इस पोजीशन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वहां पे ज्यादा होगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद स्टेबल ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा, कार्बोकैटायन कैरेक्टर। ये अगर अटैक करेगा तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनाएगा, बट प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। ये अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाएगा, बट जो सेकेंड कार्बोकैटायन है वो आपका क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो जाहिर सी बात है इसका इंट्रैक्शन फास्ट होगा, और जब ये इंट्रैक्ट करेगा तो फॉर्मेशन क्या कर लेगा? नाइट्रोजन। ये कहानी। साथ ही साथ इसके साथ क्या है? ये। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी क्या है? 6 पोजीशन, 5th पोजीशन, 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन, 2 पोजीशन एंड 1 पोजीशन। 6 पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा? OET। और 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन पे आपका क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। ठीक है। अब ये इंटरेक्ट कर सकता है किसके साथ? ये इंटरेक्ट कर सकता है आपका जो एसीटेट आयन बचा हुआ है उसके साथ। ये प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी है है कि नहीं है? बताइएगा। एक ये प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी जो है वो थी। ये OH और आपका क्या? C और OH, ये बन सकता था। ये एलिमिनेशन रिएक्शन देने नहीं जाएगा, बिकॉज ये बिहेव कैसा करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रही है? कंजुगेशन में। ये रास्ता था सबसे पहले, आपको सबसे फास्ट यही दिखेगा कि ये हो। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इस कार्बन की हालत, मतलब हालत देखिए, इसके हालात देखिए। दो दो हेट्रो एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है। दो दो हेट्रो एटम अटैच्ड हैं, तो इस कार्बन पे पोलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन है? नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया ये ऑप्शन है नहीं, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये ऑप्शन भी बन सकता था। ठीक है। लेकिन ये है नहीं। तो दो दो हेट्रो एटम अटैच्ड हैं अगर इस पोजीशंस पे, तो यहाँ क्या है? पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है। पोलैरिटी ज्यादा है, तो इस वजह से ये रिएक्टिव सेंटर है, दोबारा रिएक्ट करेगा, रिंग को ब्रेक कर सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन हो जाए। ध्यान दीजिए,
यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन होके आपका क्या बन सकता है, ये, और आपका क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए, और इसके साथ क्या लगा है, ये और ये, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है, ये चीज भी बन सकती है। यहाँ पे क्या, एन नेगेटिव बन सकता है, ठीक है। कितने मेंबर रिंग बन रही है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और आपका क्या है, नेक्स्ट पोजीशन पे ये अटैच्ड है, क्या नाम है इसका, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये H, क्लियर। बट फ्रेगमेंटेशन होने के चांस बहुत कम है, अगर आप इसका प्रोटोनेशन कराओगे तो फर्दर फिर ये अटैक करके 6 5 मेंबर्ड रिंग देने के बड़े बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, मतलब फिर लेस स्टेबल ही बनाने लगेगा, क्योंकि ये जो रिंग बन रही है कितने मेंबर्ड है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्ड है ना ये लेस स्टेबल होगी, और रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। तो मतलब ये था कि एसिड देख के जो हमारे पास सबसे फास्ट पाथ था, जो काइनेटिक पाथ था, वो अगर हम फॉलो करा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शंस बन रहा है। और पाथ के बारे में बात करते हैं, आते हैं। अब देखिए क्या है कि दिस लोन पेयर इज नॉट फ्री पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, डेफिनेटली यहाँ के लोन पेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये फ्री है, इसका प्रोटोनेशन हो सकता है, और इसका प्रोटोनेशन होके किसका फॉर्मेशन हो सकता है, आइए देखते हैं। इसका प्रोटोनेशन अगर होगा, इसका प्रोटोनेशन अगर आप कराओगे, जबकि इसके कंपैरिजन में क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो OET के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, और जो आपका कंजुगेटेड एसिड बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, स्टेबलाइज्ड बाय टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब आपके पास रास्ता सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है, ये वाला, यहां से आप H पॉजिटिव लेते हो, इसके साथ प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन होके किसका फॉर्मेशन होता है, इसका CH2 ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन गया, OET, और इसके साथ क्या लग गया, H, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, ये कहानी, there is chance to form carbocation but the stability of carbocation is less, there is a partial resonance of n के लोन पेयर का जो है इंटरेक्शन मैक्सिमम यहाँ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ कार्बोकटायन अगर आप फॉर्म करते हो, तो अगर आपका कार्बोकटायन अगर बनता है, तो उस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली लेस होगी, क्योंकि लोन पेयर का इंटरेक्शन sp2 यहाँ भी बनेगा, sp2 यहाँ बनेगा, लेकिन इस sp2 की जो एनर्जी होगी वो कम होगी इसके लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, क्योंकि इसके साथ हेट्रो एटम लगा है, ठीक है। तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, वैसे इल्ड पुअर होगी, यहां से आप बना के आप ऐसे स्टेबिलिटी भी इसकी देख सकते हो, किसे बाहर निकाल रहे हो, ETOH, समझिएगा कि ये कैसी प्रोसेस होगी। यहाँ पे जो इंटीमेट आयन पेयर आपका होगा ना, इनके बीच में जो सेपरेशन होगा ना, वो पुअर होगा। सेपरेशन मतलब समझ रहे हो आप, सेपरेशन मतलब है कि जैसे आप कार्बोकटायन पढ़ रहे थे ना, कार्बोकटायन हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो आयन पेयर क्या कर रहा था, कार्बन के प्रॉक्सिमिटी में ही लाई कर रहा था ना, निकलने के बाद जो लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे भी सिचुएशन वैसी ही होगी, बस ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा इस सेंटर पे, और जब इस सेंटर पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, तो आपको एक्स्ट्रा अभी कुछ यूज नहीं करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो मेरे पास क्या है, ये O नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दे, बट इसके और इस सेंटर के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होने के चांसेस हैं, सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपका क्या कर दे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दोबारा इसके ऊपर अटैक करके OETH को क्या कर दे, बाहर कर दे, ठीक है, और बाहर करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो कर लीजिए आप 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन, इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये बन गया, बीच में आपका क्या है, बीच में आपका नाइट्रोजन है, इसके बाद आपका क्या लगा है, कीटो लगा हुआ है जी,
और उसके बाद क्या है, 6 मेंबर रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन क्या है, 5 और ये 6, और इसके बाद आपका क्या है, ये 4 3 2 1, 1 अटैक कर रहा है, तो 2 के ऊपर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन को कौन कैप्चर कर सकता है, जो आपके पास एसीटेट आयन बना हुआ है। एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जो ये आपका आयन है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसके ऊपर अटैक करके कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये प्रोडक्ट बना ले नाइट्रोजन, ये। अब बताइए, और कुछ रास्ता बच रहा है, कितने दूरी पे है, ओ CO H, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन सकता है। ये बन सकता है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। देयर इज अ जनरेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग, हो सकता है ये। एक्चुअली क्या होगा, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन कम होगा। क्लियर, क्लियर है। ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, वो प्रीवियस वन वाला, पहला वाला ओ नेगेटिव। ये क्लियर है, क्या आंसर था, किसका किसका बना था, सी आंसर है, किसका किसका बना था। अगर आप सारे पाथ फॉलो करा के रिएक्शन अगर आप कराओगे तो आपसे गलत कभी भी नहीं होगा। डी कार्बोक्सिलेशन करा दिए थे हम, इसके बाद नहीं बिटिया, डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। ये तो बनेगा नहीं, बिकॉज क्या हो जाएगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, ये ऑप्शन कैंसिल, ये होगा नहीं, ठीक है। टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, जब टेट्राहेड्रल हम बना रहे हैं तो ये जब ये बन रहा है तो ये तुरंत अटैक करके साइक्लाइजेशन कर देगा, सही है, ये होगा नहीं। इन दोनों में कंफ्यूजन होना था, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बचता है, वो कौन है, वो सीसी है, क्या है, सी है, ठीक है, सीसी नहीं है, सीसी बोतल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन था आप लोगों का, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखेंगे क्या बनेगा, मैकेनिज्म करके ही पता चलेगा, लेकिन इसमें से ही कुछ एक बनेगा। चार ऑप्शन जब दिए, नन ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से मतलब कुछ बन रहा होगा, ठीक है। बट देखते हैं इसमें क्या बनेगा, अप्रोच क्या होना चाहिए ये आपको देखना है। सुनिए, ये BF3OET है, किसकी तरह बिहेव करेगा, लुइस एसिड की तरह। और जब लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इंटरेक्ट करेगा लुइस बेस के साथ, मतलब लोन पेयर डोनर के साथ। लोन पेयर डोनर आपके पास कितने हैं, ये आप देख सकते हो। आ लोन पेयर डोनर यहाँ पे है, लोन पेयर डोनर यहाँ पे है, और सही है, ओके। लोन पेयर डोनर आपका यहाँ पे है। देखिए, लोन पेयर डोनेट वही करेगा जिसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबलाइज्ड हो। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबलाइज्ड कहीं से नहीं होगा, यहाँ पे भी आएगा तो कहीं से स्टेबलाइज नहीं होगा, यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये दोनों बॉन्ड टूट के स्टेबलाइज्ड कर सकते हैं, बिकॉज वो बॉन्ड क्या है, बेंट इन नेचर है, वीक हैं, इजिली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली
तीनों ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो आफ्टर एक्टिवेशन विद लुईस एसिड जो आपका बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा? इपॉक्साइड के केस में। सही है। तो चलिए आइए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं बहुत ध्यान से थोड़ा सा। ये है आपके पास ओएमई, ये चीज, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये चीज। कितने CH2 इसके साथ लगे हुए हैं? एक CH2 है ये, और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या है? फिर एक CH2 है। CH2 के साथ क्या लगा है? PH लगा हुआ है जी। इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं BF3 के साथ, और जब BF3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कौन से बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं? ए बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं या बी बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं? डेफिनेटली जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, उस बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर ए बी बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूं तो ए की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? बी से ज्यादा होगी। अब ए की अगर बॉन्ड लेंथ बी से ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है इसके ऊपर ज्यादा लाई करेगा, इसके ऊपर कम लाई करेगा। मतलब आपके पास जो भी न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपने एक्सटर्नल लिया है तो भी ये इवन टाइप मैकेनिज्म फॉलो करेगा ना, जहां पे कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल हो। अगर आपने कोई एक्सटर्नल लिया है तो वो भी कहां पे अटैक करेगा? बेंजाइलिक पोजीशन पे। अगर आपके पास इंटरनल है तो भी कहां पे अटैक करेगा? बोलिएगा, कहां पे इंटरैक्ट करेगा? बेंजाइलिक पोजीशन पे। हाँ, क्या? हाँ, एक ही। क्यों ज्यादा होगी? हाँ, अरे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो बेंजाइलिक पोजीशन से स्टेबलाइज्ड होगा ना। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग की बात कर रहे हैं, भूल गए? बोलो। हिंदी में समझाए थे, भोजपुरी में भी समझाए थे, और अंग्रेजी में भी समझाए थे, फिर भी दिक्कत है। अब सुनिए, हमारे पास कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है नहीं यहाँ पे, नहीं है ना, इंटरनल ही है। अब इंटरनल कितने हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये तो करेगा नहीं, बिकॉज यहीं पे अटैच्ड है। आप बहुत करा सकते हो, यहाँ से अटैक करा सकते हो, और कुछ नहीं करा सकते। अब ये अगर इसके बारे में भी बात करें तो इसका इंटरेक्शन, रेट ऑफ इंटरेक्शन भी कंपैरेटिवली कम होगा। सबसे फास्ट इंटरेक्शन किसका हो सकता है? आपका इसके साथ हो सकता है। किसके साथ? लोन पेयर के साथ। अगर आप लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कराने जाओगे तो एक, दो, तीन, चार, 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। अब जो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी वो आपकी क्या होगी? स्ट्रेन्ड। जिसके लिए जिसके लिए चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी नहीं, पॉजिटिव होगी। तो लोन पेयर के इंटरेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, और साथ ही साथ थर्ड पोजीशन पे भी इंटरेक्शन के चांसेस कम है। कारण इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी कम है, और ऐसा नहीं कि 3 मेंबर्ड रिंग भी बहुत आसानी से बन जाए आपकी, उसमें भी स्ट्रेंड होगा। तो ऑक्सीजन के नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस कम है। अगर कोई नहीं रहता तब तो यही करता, कोई रास्ता नहीं था तब तो वही है, जो है वही है। लेकिन यहाँ पे एक मेंबर और अवेलेबल है, और वो कौन है? वो है फिनाइल। ठीक है, कौन है? फिनाइल। इस फिनाइल के साथ आप क्या करा सकते हैं? इंटरेक्शन करा सकते हैं। अब देखिए फिनाइल की किस पोजीशंस के साथ इंटरेक्शन हम करा सकते हैं। हम यही पोजीशन पकड़ लें, ये पोजीशन अगर जाएगी यहाँ पे इंटरेक्ट करने तो कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रही है? बता देना भाइयों मुझे तो एक बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो सकता है। कोई दिक्कत विक्कत है नहीं यहाँ पे, समझ रहे हैं? 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो सकता है। और जो इंटरेक्शन होगा इस पोजीशन पे वो किधर से होगा? एबव द प्लेन से। क्यों?
एबव द प्लेन से, बिकॉज ये एंटी बॉन्डिंग इसका एबव द प्लेन लाई करेगा ना, बॉन्डिंग क्या लाई कर रहा है, बिलो द प्लेन, मतलब पीएच का जो इंटरेक्शन होगा वो कहां से होगा, एबव द प्लेन से होगा। ठीक है, तो पीएच का इंटरेक्शन आप करा लीजिए, देख लीजिए, आप 6 मेंबर रिंग बना लीजिए आराम से। इसे ए आर लिख देते हैं, इसे क्या लिख देते हैं, ए आर लिख देते हैं। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग आराम से बना लीजिए। आपको अगर बनाना है ये 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 ये, अब देखिए 6 मेंबर रिंग जो आपकी बन रही है वहां पे नंबरिंग कर दो आप, सिंपल सी बात है। 6 6 के बाद आपका क्या है 5 5 के बाद क्या है 4 3 2 1। ठीक है, 6 पोजीशन पे अटैक हो रहा है तो 5 पोजीशन पे बेलो द प्लेन की तरफ कौन जाएगा, बेलो द प्लेन की तरफ OBF3 जाएगा, किस पे 5 पे, बेलो द प्लेन की तरफ कौन जाएगा OBF3 जाएगा। ठीक है, अटैक कौन कर रहा है 6 पोजीशन पे, जो आपकी 1 पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे क्या है ऑक्सीजन। क्लियर है यहां तक, फोर्थ पे कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा नहीं ये वाला कलर है ना भाई, पिंक वाला है ना, हाँ देखो एक मिनट रुक जाना भाई, पांचवें पे सही है, चौथे पे कुछ नहीं है, तीसरे पे ऑक्सीजन है, दूसरे पे आपका CH2 है, 1 पोजीशन से इंट्रैक्शन हो रहा है। अब 1 पोजीशन से इंट्रैक्शन कौन कर रहा है, इसके साथ कौन जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग, तो अब बेंजीन रिंग ही अटैक कर रही है, इस तरह से इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड तो जुड़ा ही है इसके साथ, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अटैक कर रहा है, तो मतलब यहां क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ क्या ये कहानी, हाँ अभी कर रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, और छठवें कार्बन पे जो ये अटैक कर रहा है कहां से कर रहा है, एबव द प्लेन से, ये ध्यान रखिएगा आप, कहां से अटैक कर रहा है, एबव द प्लेन से। और जो 6 कार्बन है उसी के ऊपर आपका कौन लगा हुआ है, AR लगा हुआ, तो अभी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में नहीं बात करते हैं, AR लगा हुआ है। कंफर्म, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। अब देखिए आपका आगे क्या हो सकता है, ये स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा, स्टेबलाइज्ड कैसे हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ इंटरेक्ट करे और ये बॉन्ड टूट जाए, और जब इंटरेक्ट करेगा तो ये लोन पेयर क्या हो सकता है, यहां पे डोनेट कर सकता है, ये पुशपुल मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है, सही है। हाँ, फिर देखो आप, आपका क्या हो AR के बाद आपका क्या है, बिलो द प्लेन कौन है OBF3, और OBF3 के बाद आपका क्या है CH2 के बाद आपका क्या है ऑक्सीजन, क्या लगा हुआ है CH2 के बाद आपका क्या लगा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर एक CH2, इसके ऊपर क्या लगा है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, और एबव द प्लेन से कौन आ रहा है AR, मतलब ये फिनाइल, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एबव द प्लेन से कौन आ रहा है, ये फिनाइल, एबव द प्लेन, ये कहां गया ऑन द प्लेन, देखो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना इस पोजीशन पे, जहां पे इपॉक्साइड थी उस पोजीशन पे आपका क्या हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्या हो सकता है, OBF3 का जो ऑक्सीजन है वो लुईस एसिड को छोड़ के न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो किसी इलेक्ट्रोफाइल सेंटर से इंटरेक्ट करेगा, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कौन सा है, देखिए अगर हम बात करें तो ये वाला जो CH2 है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं, ये इसके ऊपर अटैक कर दे, कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का क्या कर रहा है फॉर्मेशन कर रहा है। कंफर्म है, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी वो मेंटेन ही रहेगी बिलो द प्लेन की तरफ, तो हम ऐसे बना लें, क्या बना लें 5 मेंबर्ड रिंग, नंबरिंग कर देते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं तो ये क्या है आपका 1, और 1 के बाद आपका क्या है ये 2, 2 के बाद आपका क्या है 3, 3 के बाद आपका क्या है 4, 4 के बाद आपका क्या है 5, 5 पे और 4 में अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो 4 पे क्या है आपका ऑक्सीजन,
3 पे कुछ नहीं है, 2 पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। और 2 से जो आपका 5वें पे अटैक हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है। ये कौन अटैक कर रहा है इस पे? ऑक्सीजन, ठीक है। 1 से क्या लगा हुआ है आपका? ये ऑक्सीजन, सही है। और फिर आप देखना दूसरे पोजीशन पे आपका क्या लगा है। थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब आप खाली वो पकड़ के करिएगा, आपका हो जाएगा। ए आर, और एबव द प्लेन आपका क्या है? फिनाइल, यही ना। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? हम इसे ऐसे भी लिख दें, ये एबव द प्लेन आपका क्या है? पीएच। और उसके बाद आपका कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? दूसरा, ये, ठीक है। ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? दूसरे से। फिर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे पे क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद आपका पांचवा, पांचवा और पहला, ये दूसरा हो गया ना, ये आपका क्या हो गया? पहला। और ये क्या हो गया? पांचवा। पांचवा और पहले के बीच में जो ऑक्सीजन है आपका कहाँ है? बिलो द प्लेन। इसमें ऑप्शन में शायद बदला बदला नहीं है ना जी? यही है ना? ये यही मिल रहा है ना? अच्छा, पीएच बिलो, यही मिल रहा है ना आपका? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसको कह रहे थे गलत है क्वेश्चन में, मास्टर जी लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो बोले गलत है। सुसु आ रहा है समझ में? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपका, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इफ्सो कहाँ अटैक कर रहा है? करवा दो आप इफ्सो से, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, हाँ, कभी अर्थोपैरा से नहीं कराए होंगे, क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ से अगर अटैक कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये स्टेबलाइज्ड कैसे होगा? इसी बॉन्ड को टूट के तो स्टेबलाइज्ड होना है। तो जाहिर सी बात, इस पोजीशन पे लाऊं या इस पोजीशन पे लाऊं, तभी वो स्टेबलाइज्ड होगा ना। ट्रांजिशन स्टेट बना बना के दिखा दिखा के समझाया है, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहे हो यार। ऐसा ना करो, ठीक है। ये तो कर लिए थे ना। फिर कौन सा क्वेश्चन था? देखिए, कल वाला क्वेश्चन था ना, कल वाला तो लड्डू क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन, MSCl यूज कर रहे हैं आप, MSCl ET3N क्या करेगा ये? MSCl आपका क्या है? बल्कि है ना, है ना बल्कि। ET3N कैसा बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, प्राइमरी से फास्ट निकालेगा इन कंपैरिजन टू टर्शियरी से। तो यहां से प्रोटॉन निकाल के आपका किसका फॉर्मेशन कर सकता है? ऐसे क्वेश्चन में तो गलतियां ना होनी चाहिए जी आपसे। ये आपका क्या है? एबव द प्लेन है। ऐसे यहाँ एबव द प्लेन बिलो द प्लेन का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दिस कैन चेंज इज ओरिएंटेशन, बाहर है, ठीक है। तो ये अपने ओरिएंटेशन को आराम से बदल सकता है। फिर आपका क्या है? बिलो द प्लेन OH है। फिर उसके बाद एबव द प्लेन ये ग्रुप है, दूसरी कलम यूज कर लें। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? आपका डबल बॉन्ड है। प्रोटॉन निकालेगा, MSCl पे अटैक करके इसको क्या कर देगा? एक्टिवेट, OMS बन जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या बन जाएगा आपका? फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो होगी वो ये बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज कर रहे हैं? सेकेंड स्टेप में KOH यूज कर रहे हैं। PH, ये जो बेंजीन है सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। 18 क्राउन 6 यूज कर रहे हैं पोटेशियम को चिलेट करने के लिए, ताकि हाइड्रोक्साइड आयन फ्री रहे बेस की तरह बिहेव करने के लिए। उसका सॉल्व मतलब क्या हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होके हाइड्रोक्साइड आयन की बेसिसिटी पे फर्क ना पड़े। तो इसलिए 18 राउंड 6 डाल के पोटेशियम को क्या कर ले रहे हैं? चिलेट कर ले रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे भी कैसा बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले तो वो कोशिश करेगा कि OH बॉन्ड ही बना ले, और OH बॉन्ड निकालने बनाने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर लेगा? आपका यहाँ का प्रोटॉन लेके क्या बना देगा? ये बना देगा। अब आप इसे कंफर्मेशन बना के भी कर सकते हैं और बिना कंफर्मेशन बनाए भी कर सकते हैं। पूछिए क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे जब हम ओएमएस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ओएमएस टेट्राहेड्रल कार्बन पे लाई कर रहा है। दिस कैन चेंज हिज ओरिएंटेशन, बहुत आसानी से फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा जी, कुछ नहीं करना है। फिर आपका क्या होना है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ओएमएस क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ए। देख लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, डी। डी आंसर होगा, बस। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, अब अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, 20 मिनट लगे इसके डिस्कशन में, क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। क्लियर है, चलिए जाइए, तो आपको क्लास की लिंक मिल जाती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक और कहाँ है, अरे वो कर लेना आप डिस्कस, तो ना क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे, वेरिएशन कर लेना आप, उसमें कुछ नहीं है। नवजोत ने करके भेज दिया है, नाबू की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, नाबू कंटिन्यू रखना है इसको। ठीक है, हवा में मत उड़ जाना आरजू की तरह, एकदम ग्राउंड पे रहना और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। ठीक है, अच्छा चल रहा है तुम्हारा। जब बच्चे लिख के भेजते हैं ना, तो पता चल जाता है कि कौन बढ़िया कर रहा है कौन घटिया कर रहा है, वो लिखने के तरीके से पता चल जाता है कि आप कितनी पेन चलाते हो अपनी आप। जो स्मूथनेस दिखती है ना स्ट्रक्चर बनाते वक्त, तो वो ऐसा नहीं कि साफ, वो जो लाइन खींचती है ना, लाइन बता देती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करके आए हो। तो जैसे मास्टर लोग जब पढ़ाने आते हैं ना, जब बोर्ड वोर्ड पे मैं देखता हूँ, तो वो पता चल जाता है कि मास्टर कितना पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है, तो आपको बता देगी कि कितनी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, ओके ओके शायान, ठीक है, सही है, सही तो है ही।